गर्म हवा ने ये फूल खिलाया, ऐसी गर्म हवा ने। कानून 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 मिसेस चंद्र सक्सेना की एक खूबी तो मैं बताना भूल ही गया योर ऑनर। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर की है। अपने पति को किसी भी लड़की के साथ कभी ये बातें करते देख लेती तो इनका पारा इतना चढ़ जाता, इनका टेम्पर इतना वॉलेटाइल हो जाता कि बात मरने मारने की नौबत तक पहुंच जाती है योर ऑनर। इनके लूज टेम्पर को लेकर कत्ल से पहले की कई वारदातें लोगों के सामने मौजूद हैं योर ऑनर। सिर्फ शक की बुनियाद पर योर ऑनर कोई भी ऑनरेबल अदालत किसी बेगुनाह को फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकती। यानी कि आपको इस कदर गुस्सा आया कि आप मकतूल को मौका मिलते ही ठिकाने लगाने की सोचने लगे। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर वीरेंद्र के पास चंद्र सक्सेना को मारने का मोटिव था। यह पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर कि मरहूम चंद्र सक्सेना को मारने के लिए मिस्टर वीरेंद्र के पास भरपूर वजह मौजूद थी। यही है, आप क्या करें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जा सकते हैं मिस्टर वीरेंद्र, यू कैन गो। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है मिस सूजी अलायस मिस मेहताब। इजाजत है। मैडम, आपका नाम मिस सूजी है या मिस मेहताब? मेरा मतलब है कि अदालत में आपको किस नाम से बुलाया जाए? जी, मेरा असली नाम सूजी है। आर्ट की दुनिया में लोग मुझे मेहताब के नाम से जानते हैं। मिस मेहताब, 14 जुलाई को आर्ट गैलरी में आपकी पेंटिंग्स की नुमाइश थी और आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर मौजूद थी। ये बात अदालत बहुत अच्छी तरह जानती है। क्या आप उस हंगामे के बारे में अदालत को बताएंगी जो कत्ल वाली रात वहां पर हुआ? क्योंकि उस हंगामे का आप एक खास कैरेक्टर थी। जी, तकरीबन 6-7 बजे चंद्र वहां आए, जो मेरे कॉलेज के जमाने के पुराने दोस्त थे। ये मुलाकात हम दोनों की अचानक 2-3 साल के बाद हो रही थी। हम लोग दोनों वहां पर पुरानी बातें याद करके मजा ले ही रहे थे कि इतने में मिसेस चंद्र सक्सेना वहां आ गई। यू मीन टू से मुलजिमा? जी, मिसेस चंद्र सक्सेना वहां आई और बगैर सोचे समझे बिना किसी वजह के चंद्र को डांटने लगी। ये गुस्से में पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। 2 मिनट तक तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तब फिर मुझे इनकी बातों से पता चला कि ये चंद्र की बीवी है। हालांकि चंद्र पूरी कोशिश कर रहा था इन्हें शांत करने की, लेकिन इनका पारा था कि बात बात पर बढ़ता ही चला जा रहा था। जब ये बिल्कुल कोल नहीं हो पाए तो फिर चंद्र इन्हें दूसरे कमरे में ले गया। और फिर दूसरे कमरे में जाने के बाद क्या हुआ, हाउ डू आई नो? मिस मेहताब, जब मुलजिमा मकतूल चंद्र सक्सेना को डांट रही थी तो ये क्या कह रही थी, कुछ याद है आपको? एक बात अच्छी तरह से याद है। ये कह रही थी, मेरा दिल करता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। जज साहब, मेरे ख्याल में इन्होंने ही चंद्र का खून किया है और इनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। गवाह के अपने ख्यालात को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। गवाह को वार्न किया जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दे जो उनसे पूछे जाए। किसी सुनी सुनाई बात को दोहराने की कोशिश न करें और ना ही अपने ख्यालात का इजहार करें। यस सर। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस सूजी, आप चंद्र सक्सेना को कब से जानती हैं? 6-7 सालों से। 4-5 साल तक हम दोनों एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। कॉलेज में चंद्र सक्सेना आपके साथी थे, दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, या फिर उससे भी कुछ और ज्यादा? आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मिस सूजी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कॉलेज में आप दोनों के बीच धुआंधार इश्क चल रहा था। यहां तक कि कॉलेज के साथी आप दोनों को लैला मजनू की जोड़ी मानते थे। ये सच है। कॉलेज में हम दोनों को लैला मजनू की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी भी कोई गलत रिश्ता नहीं था। यानी कि मिस सूजी, जो आपका दीवाना था वो मिसेस रश्मि सक्सेना से शादी करने के बाद
आपके लिए बेगाना हो गई। लेकिन अचानक 2 साल के बाद 14 जुलाई की शाम को उस आर्ट गैलरी में जब आपका और चंद्र सक्सेना का आमना सामना हुआ, तो आपके दिल में दबी हुई मोहब्बत की चिंगारी भड़क उठी और आपने अपने नए बॉयफ्रेंड की मौजूदगी में चंद्र सक्सेना को मजनू समझकर लैला बनकर उनसे लिपट गई। लेकिन जैसे ही रश्मि सक्सेना वहां आई और आपको यह पता चला कि रश्मि सक्सेना और चंद्र सक्सेना ने हमेशा के लिए शादी करके आपका मजनू आपसे छीन लिया है, तो आपके दिल में दोनों के लिए नफरत और जलन की आग भड़क उठी और उसी बदले की भावना में आपने मौका देखते ही चंद्र सक्सेना को जान से मार दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं मिस सूजी कि आप जैसी लड़कियां जब किसी चीज को हासिल नहीं कर सकती हैं, उसे बर्बाद कर देती है, मलिया मैक कर देती है। What do you mean? I mean what I say, मिस सूजी। आपने जब चंद्र सक्सेना को मार दिया, तब भी आपके दिल की प्यास ठंडी नहीं हुई। आप उसकी विधवा को फांसी के फंदे से लटकता हुआ देखना चाहती हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा ये रहा है। झूठ नहीं है मिस सूजी, ये सच है, सरासर सच है। आप एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। एक को मारकर दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगाकर फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहती है और आप अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर कि ये मिस मेहताब अलाइस मिस सूजी के पास कत्ल करने की पूरी वजह मौजूद है और ये भी शक के दायरे से बाहर नहीं। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है सूजी का बॉयफ्रेंड पीटर। मिस्टर पीटर, 14 जुलाई कत्ल वाली रात को आप आर्ट गैलरी में मौजूद थे? जी। इससे पहले कि मैं आपसे कुरेद सवाल पूछूं, बेहतर यही होगा कि आप उस रात के तमाम वाकयात जिसके आप चश्मदीद गवाह थे, अदालत को जरा तफसील से बताएं। वकील साहब, मेरे सामने 6 या 7 बजे चंद्र सक्सेना आर्ट गैलरी में दाखिल हुआ और अंदर घुसते ही वो सूजी के साथ फ्लर्ट करने लगा। फ्लर्ट करने का मतलब समझाएंगे? मेरी आंखों के सामने उसने सूजी कमर में हाथ डाला और उसे एक अंधेरे कोने में ले गया और वो उसे अपने साथ लिपटाकर उसके गालों को चूमने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी बीवी आ गई। अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर वो गुस्से से लाल सुर्ख हो गई और सबके सामने बुरा भला कहने लगी। बतूल मिसेस चंद्र से आपकी मुराद मुलजमा मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना से है? जी हाँ। मिस्टर पीटर, मुलजमा गुस्से के आलम में अपने पति को लताड़ते हुए क्या कह रही थी? अदालत को जरा तफसील से बताएंगे? जी, वो कह रही थी कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। जी चाहता है कि यहीं तुम्हारा सर फोड़ के रख दूं। इस बात को सिर्फ मैंने नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना था। फिर क्या हुआ? चंद्र सक्सेना उसे वहां से हटाकर बाजू वाले कमरे में ले गए। कुछ देर तक तो टकरार की ऊंची ऊंची आवाजें आती रही। उसके बाद मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मियां बीवी के आपस का मामला था। थोड़ी देर के बाद मिसेस चंद्र सक्सेना तेज तेज चलती हुई गुस्से से बाहर चली गई और उसके फौरन बाद पता चला कि चंद्र सक्सेना का कत्ल हो चुका है। यानी कि मुलजमा के तेवर, उनकी चाल और उनके चेहरे पर गुस्से के मुताबिक यह कत्ल मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना ने किया है। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त गवाह के मुंह में जबरदस्ती अल्फाज ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर पीटर, आपने अभी अभी जो बयान दिया है उसके मुताबिक मरहूम चंद्र सक्सेना आप ही की आंखों के सामने आप ही की महबूबा मिस सूजी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो मिस सूजी को एक अंधेरे कोने में ले गए और वहां उन्होंने उसे चूमना चाहा। Am I right? जी कहा है, और जो कहा है उसका एक एक लफ्ज सच है। मैं मानता हूं कि आपने जो कुछ कहा वो सच है। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि उस वक्त आपको गुस्सा आया था या नहीं? बट नेचुरल है सर, ऐसी बातों पर हर मर्द को गुस्सा आएगा और अगर इसमें मुझे गुस्सा आ गया तो इसमें अनहोनी क्या है? कोई अनहोनी नहीं है मिस्टर पीटर। एक बात बताइए, लगता है आप मिस सूजी को बहुत प्यार करते हैं। जी, उसे तो मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मिस्टर पीटर, अगर आपकी महबूबा को आपसे कोई जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा।
आपके डील डॉल और कसरती बदन को देखते हुए ये लगता है कि आपके एक वार से एक आदमी वही नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मैं जूडो और कराटे दोनों में एक्सपर्ट हूँ और साथ ही में मैंने दोनों में ब्लैक बेल्ट भी ली है। मैं एक हाथ मार के दीवार तोड़ सकता हूँ। आपको याद होगा मिस्टर पीटर कि कुछ दिन पहले इस कत्ल की तफ्तीश के लिए मैं मिस सूजी के घर गया था और ठीक आपकी एंट्री उस वक्त हुई थी जब मिस सूजी ऑफ बैलेंस होकर मेरे कंधे पर आ गिरी थी। आप अपने आप में से बाहर हो गए थे और आपने मुझे गिरबान से भी पकड़ लिया और मुझे बुरा भला कहा। लेकिन जब सूजी ने मेरी गलत फहमी दूर कर दी थी तो मैंने फौरन उसी वक्त आपसे माफी मांग ली थी। बेशक माफी मांगी थी आपने, लेकिन मिस्टर पीटर क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि अपने आपे से बाहर होने के वक्त आपने मुझसे क्या क्या कहा था? बोलिए मिस्टर पीटर, आपने क्या कहा था? मैंने जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा था और गुस्से में क्या कहा था ये मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ याद है मिस्टर पीटर। आपने ये कहा था कि तुम दोनों भाइयों को फ्लर्ट करने के लिए सिर्फ मेरी ही महबूबा मिली है। एक तो भगवान को प्यारा हो चुका है, लेकिन तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। यही कहा था ना? यही कहा था ना आपने मिस्टर पीटर? कहा था। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। मिस्टर पीटर के पास मरहूम चंद्र सक्सेना को मारने के लिए भरपूर वजह मौजूद है और इस भरी अदालत में इन्होंने अभी अभी यह भी कन्फेस किया है कि कोई भी इनकी गर्लफ्रेंड में सूजी को छेड़ेगा या उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेगा तो यह उन्हें जान से मार डालेगी। योर ऑनर, इनका ये कसरती बदन और डील डॉल तो मजबूत है ही, इसके साथ साथ ये जूडो और कराटे के माहिर भी हैं। इनके एक ही वार से ये किसी भी आदमी को ढेर कर सकते हैं और जैसा कि आप और ये अदालत जानते हैं कि इस कत्ल के केस में आला कत्ल एक वजनदार स्टैचू है, तो ये मुमकिन है योर ऑनर कि इन्होंने मरहूम चंद्र सक्सेना को अपनी महबूबा में सूजी के साथ फ्लर्ट करने के जुर्म में मार डाला। That's all, योर ऑनर। आप जा सकते हैं। मगर मैंने किसी का खून नहीं किया सर। मैंने खून नहीं किया। आप जा सकते हैं मिस्टर पीटर। सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह है मिस्टर रणधीर भाटिया। मिस्टर रणधीर, आप धर्मपाल जी की फर्म धर्मपाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम करते हैं जहां पर मरहूम चंद्र सक्सेना काम करते थे। जी हाँ। इस तरह मिस्टर चंद्र सक्सेना के तौर तरीकों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ रहे होंगे। जी, मिस्टर चंद्र सक्सेना मेरे कलीग ही नहीं, अच्छे दोस्त भी थे। आप मुजमा रश्मि चंद्र सक्सेना को जानते हैं? जी, इन्हें मैं शादी के पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं धर्मपाल फर्म में चंद्र सक्सेना के पहले से काम करता था। क्या 14 जुलाई की रात को आप आर्ट गैलरी में मौजूद? जी हाँ। वहां पर क्या हुआ, आप जरा अदालत को बताएंगे? मिस्टर चंद्र सक्सेना जो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कुछ दिल फेंक किस्म के आदमी थे। मैं उनके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उनके बहुत नजदीक था। खूबसूरत लड़कियां उनकी कमजोरी थी। अदालत आपसे सिर्फ ये जानना चाहती है कि उस दिन वहां पर क्या कुछ हुआ। जी हाँ, वहीं आ रहा हूं। मिस्टर चंद्र सक्सेना उस दिन सूजी के साथ कुछ ज्यादा घुल मिलकर बातें कर रहे थे कि इतने में वहां रश्मि जी आ पहुंची। रश्मि जी आपका मतलब कि मिसेस चंद्र सक्सेना? जी हाँ। आप अपना बयान जारी रखिए। जी, रश्मि जी ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो गुस्से में आ गई और उसी गुस्से की हालत में अपने पति पर बरस पड़ी। पहले तो मिस्टर चंद्र सक्सेना ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें बाजू से पकड़कर साथ वाले कमरे में ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद मैंने रश्मि जी को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मिस्टर रणधीर, अब मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल करने जा रहा हूं, सोच समझकर जवाब दीजिए। क्या मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना ने सब लोगों की मौजूदगी में अपने पति से यह बात कही थी कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारा सर फोड़ डालो? मेरी बात का जवाब दीजिए मिस्टर रणधीर, उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं? जी, शायद कहा हो। मैंने ऐसा कुछ भी ठीक से नहीं सुना और जहां तक मैं रश्मि जी को जानता हूं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। मिस्टर रणधीर, अदालत ने आपसे आपकी जाती राय नहीं पूछी। That's all, Your Honor.
मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मिस्टर रणधीर। क्या आप रश्मि सक्सेना से प्यार करते हैं? जी। और आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं? जी। मगर मरहूम चंद्र सक्सेना ने आपके रास्ते में आकर मिसेस रश्मि सक्सेना को आपसे छीन लिया। उस वक्त आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा मिस्टर रणधीर। जी नहीं, रश्मि पर गुस्सा आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रश्मि जी पर ना सही, लेकिन मरहूम चंद्र सक्सेना पर तो आपको गुस्सा आए होगा। जी नहीं, मुझे उन पर भी कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, अपनी किस्मत पर अफसोस जरूर हुआ था। इसका मतलब यह है मिस्टर रणधीर कि अगर मरहूम चंद्र सक्सेना आपके रास्ते में नहीं आते तो आप रश्मि सक्सेना और धर्मपाल के तमाम दौलत और जायदाद के अकेले मालिक बन जाते। एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज योर ऑनर। वकील साहब, आपके इस बेहुदा सवाल का मैं मतलब नहीं समझा। मतलब बिल्कुल साफ है मिस्टर रणधीर। आपके दिल में मरहूम चंद्र सक्सेना के लिए नफरत की आग जल रही थी, जिसे बुझाने के लिए आपने उस दिन मौका पाते ही मरहूम चंद्र सक्सेना को मारकर इस आग को बुझा दिया और रश्मि जी को इस कत्ल में फंसा दिया। वाह वकील साहब वाह, बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं आप। एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि मैं धर्मपाल की जायदाद हासिल करने के लिए रश्मि जी को अपनाना चाहता था, और दूसरी तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने मिस्टर चंद्र सक्सेना का कत्ल करके रश्मि जी को इस कत्ल में फंसा दिया। वकील साहब, दरअसल ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है, जिसमें खामखा आप एक बेकसूर और दुखी औरत को फंसा रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, रश्मि जी जितनी भी शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों ना हो, कत्ल जैसा घिनौना जुर्म कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली मिस्टर रणधीर, मैं भी तो यही कह रहा हूं। मेरी मौकिला मिसेस रश्मि सक्सेना ऐसा घिनौना जुर्म कर ही नहीं सकती, मगर आप मिस्टर रणधीर ये कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मोटिव भी था और मौका भी था। मेरे ख्याल में मिस्टर रणधीर ये कत्ल आपके अलावा किसी और ने नहीं किया। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त हर गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने की बजाय उन्हें मुजरिम करार देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज मॉकरी ऑफ लॉ योर ऑनर। ये कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में सजा का हकदार भी करार दिया जा सकता है। आप जा सकते हैं मिस्टर योर ऑनर। मैंने इसी अदालत में अपने फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मौजूदगी में यह साबित कर दिया है कि जितने भी गवाह इन्होंने यहां पेश किए हैं, उनमें से कोई एक भी शक के दायरे के बाहर नहीं है। मैं ये भी मानता हूं योर ऑनर कि मेरी मौकिला को मुजरिम साबित करने के लिए इन्होंने अभी तक एक ठोस मोटिव इस कोर्ट में पेश नहीं किया। इस एक कत्ल के लिए योर ऑनर इतने सारे कातिल नहीं हो सकते, इसलिए कातिल सिर्फ एक है और सजा का हकदार भी सिर्फ वही एक है। शक की बुनियाद पर किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता है योर ऑनर, और जब शक के दायरे में इतने सारे इंसान हों तो मेरी मौकिला बेनिफिट ऑफ डाउट की हकदार हो जाती है योर ऑनर। इस फजूल की बहस में ना पड़कर ना तो मैं खुद अदालत का वक्त जाया करूंगा और ना ही वकील सफाई को इसका मौका दूंगा। मैं कल इसी अदालत में एक नहीं बल्कि दो ऐसे चश्मदीद गवाह पेश करूंगा योर ऑनर, जो यह बात साबित करेंगे कि असली मुल्जिमा मिसेस रश्मि चंद्र सक्सेना ही है।